सब सारी नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एम्प्लॉयबिलिटी की कमी है। वो हमें एजुकेट तो कर रहे हैं बट जो जॉब लेने की नेसेसरी स्किल्स होती है वो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती है, जिससे कि हम आज के बदलते हुए इस परिदृश्य में अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें अक्सर जॉब नहीं मिलती है। कुछ ही सेक्टर रह गए हैं जो हम ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पे जहाँ पर हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं। अदरवाइज आने वाले टाइम में तो आपको पता ही है सारी चीज़ें एआई से ऑपरेट होनी है और हम लोगों को, आप लोगों को जब आप कंपटीशन में जाओगे तो सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की है, आपको पता है, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस पॉलिसी में इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है कि स्कूल में स्टार्टिंग से लेकर इवन जो प्री नर्सरी क्लासेस है तब से ही करिकुलम इस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि बच्चे के अंदर 21st सेंचुरी जो स्किल्स है, 21st सेंचुरी स्किल्स है, जैसे इनोवेशन, आइडिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इस तरह के बहुत सारे स्किल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो डेवलप की जा सके। और एक पर्टिकुलर लेवल में आके क्लास 6th ऑनवर्ड बहुत सारे ऐसे स्किल कोर्सेज है, आपको पता होगा, आपके स्कूल में भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका What is school innovation society? Yeah. So what is innovation? What is council and what is school? And how it will be different from जो इनकमिंग जो इनोवेशंस होंगी उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो उसमें सबसे पहले तो है कि हम लोग भी स्कूल में गए हैं और आप लोग भी स्कूल में हैं और हमारे से पहले वाले भी जो हमारे फादर मदर या ग्रैंडफादर वो भी स्कूल में गए थे। तो डिफरेंस क्या है और अब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें एक ही कारण बताऊंगा कि अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, इन्वेंशन मतलब पता है ना, इन्वेंशंस जो चीज़ें हम खोजते हैं, जैसे हमने ट्यूबलाइट बना दी, हमने हवाई जहाज बना दिए, हमने मोबाइल्स बना लिए, तो वो दूसरे देशों में क्यों बन रहे, भारत में क्यों नहीं बन पाए? हम लेंस क्यों नहीं बना पाए, हम हवाई जहाज क्यों नहीं बना पाए, हम जहाज क्यों नहीं बना पाए, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं बना पाए? तो कारण इसके पीछे ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में हमारा ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन याद करो, सिलेबस है उसको याद करो, उसमें जो मार्क्स आ गए वही आपके माने जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आफ्टर सम इयर्स जो आपके मार्क्स है जिस पे आप बहुत इतराते हो, कहते हो कि 99 100 मार्क्स लेके आया हूं, लेकिन जब जॉब करने जब आप जाते हो तो मार्क्स आपके रद्दी हो जाते हैं। ये रियलिटी है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सिस्टम बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जिस इंडस्ट्री में आपने जाना है या जिस फील्ड में आपने जाना कहते हैं, तो इनोवेशन का मतलब क्या है पहले तो इसको समझेंगे। क्योंकि मानव जब जन्म लेता है तो उसको सपने आते हैं, ख्याल आते हैं, सपने, कल्पना जिसे हम कहते हैं, ड्रीम वर्ल्ड, हम ड्रीम में रहते हैं। फिर आपको लगता है स्कूल आना है या आपको भेजा जाता है ना, तो कई बार आपको लगता है क्यों जाए स्कूल, घर पे ही रहते हैं। कई बार लगता है कि हम क्यों पढ़ें, पढ़ने की जरूरत क्या है। कई बार आप थक जाते हो चढ़ते चढ़ते, तो लगता है कहीं यहीं से लिफ्टिंग मिल जाती तो हम ऊपर पहुंच जाते। कई बार हमें लगता है कि ये क्यों लिख रहे हैं नोटबुक में, कोई हमारा हेल्प भी कर देता, खुद ही लिख जाते, कोई ऐसा पेन मिल जाता तो खुद ही हमारा होमवर्क कर देता। तो कल्पना क्या है? वी थिंक ऑफ दोज थिंग्स। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक वे में हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब है जैसे मुझे यहाँ से घर पहुंचना है, अपने अपने घर पहुंचना, तो दिमाग से मैं घर पहुंच गया, लेकिन आपको अपने फिजिकली वहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? या पैदल पहुंचोगे, या केबल से पहुंच सकते हो, या तार लगा के पहुंचा दें, या ड्रोन से पहुंच जाए। ये इलेक्ट्रिसिटी वायर जो आ रही है, जरूरी थोड़ा ना वायर की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी विदाउट वायरलेस भी हम, पहले के मोबाइल्स क्या होते थे, तार लगाने, अब वायरलेस है। टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सोच रहे हैं। तो जो सोचेगा
वो क्या करेगा, नई चीज़ों का आविष्कार कर पाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को स्कूल इनोवेटिव काउंसिल या इनोवेशन काउंसिल की स्थापना। तो क्या हुआ, जितनी वो चीज़ें बिक रही है उसके बदले उनको किससे पैसे मिल रहे हैं, जहाँ पे जो उसको बना रहा है उससे पैसे मिलते हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को भी अपने हिसाब से सोचना है और सोच के क्या करना है, आपको अपने इनोवेशन जो आप कर सकते हो, तो जरूर नहीं हर बच्चा और स्कूल टाइम से चली जा रहा है, इसमें प्रॉफिट ठीक हो जाता है। और आज के दौर में कितना कमीशन आपका है? अब तो कमीशन नहीं, अभी इसका पूरा ओनरशिप है। पहले कमीशन वाइज भी करते हैं, आज भी ओनरशिप भी है अपने पास। और कमीशन वाइज आज भी अगर देखें इसमें 20-25 आज भी मिल जाता है आराम से। दिन का कि महीने का है? पर कार पर कार ठीक है। बस तो वो रेट के हिसाब से होता है कि कैसी गाड़ी है, कैसा जो भी है कंडीशन। मंथली इनकम कितनी होगी आपकी? सर मंथली हो जाती है 20-25, अगर एक गाड़ी की डील हो, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वैसे ही 25 to 50। ठीक है। तो आपका कंपनी का नाम? सर कंपनी का नाम कंपनी नहीं, अच्छा फ़ोन पे ज़्यादातर। ठीक है। हिमाचल में से डीलरशिप है। ऑफर जो आते हैं डीलरशिप लिए आते हैं। और इसी हिमाचल में से और डीलरशिप भी है, लोन है हम यहाँ पे, तो फिर उनके पास कोई गाड़ी होगी, उनको चाहिए होगी तो वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं, या मेरे पास से उनको चाहिए होगी तो फिर मैं कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। बस ऐसे ही होता है। चलो ठीक है, दैट्स वेरी गुड, है ना? थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल शिमला में स्कूल इनोवेशन काउंसिल प्रोग्राम की शुरुआत हुई और आज हम सभी ने इस प्रोग्राम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारी इकॉनमी पे जो आज बर्डन पड़ रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हमारे नेशन में हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लड़ने में ये प्रोग्राम हमारा कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। और जैसे कि आज जब हम इस प्रोग्राम को कर रहे थे तो उस टाइम पे काफ़ी हमारे फ्रेंड्स थे जो अपने अपने आइडिया शेयर कर रहे थे। जैसे कि मैं अपना ही आइडिया बताऊं तो मुझे साहित्य में शौक़ है, मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूं और मैं लिखना पसंद करता हूं। तो आज मुझे ये चीज़ पता लगी कि पेटेंट का आइडिया क्या है, कि अगर मैं कुछ चीज़ को लिख रहा हूँ तो वो कहीं कॉपी ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने आइडिया को पेटेंट करवाना चाहिए। और ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज मुझे और मेरे साथियों को प्राप्त हुई। इसके लिए मैं हमारे विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इस प्रोग्राम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। प्रांजल है और मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल्स की छात्रा हूँ। मैं हमारे स्कूल की हेड गर्ल और साथ में इनोवेशन काउंसिल की मेंबर भी हूँ। आज हमारे स्कूल में इनोवेशन काउंसिल के तहत एक सेशन रखा गया था जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जिसमें से कुछ चीज़ें थी जैसे कि कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में हमें बताया गया और हमें बताया गया कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके कोई आइडियाज़ वगैरह होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड और कोई उन चीज़ों को कॉपी ना कर ले, उसके लिए कॉपीराइट और पेटेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आईपीआर के बारे में भी हमें बहुत सारी बातें पता चली आज, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। और इससे हमें एक अवेयरनेस मिली और हमें मोटिवेशन मिली कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हम और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और आगे इसमें अपना करियर बना सकते हैं। मैं विशाल कुमार केवी जाखू शिमला का छात्र हूँ और यहाँ पे आज हमारे को ये बताया है स्कूल इनोवेशन काउंसिल के बारे में। इससे हमारे को ये भी है कि जैसे हमारे पास कोई आइडिया है, हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते और अगर हमारे पास फंडिंग नहीं है तो अगर हम यहाँ पे अपना आइडिया देते तो उसके लिए हमारे को फंडिंग मिलती है, एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है उसको बताने का और उसको फॉर्म करने का, पूरा करने का भी हमारे को मिल जाता है, इसमें भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल आइडिया, बिजनेस आइडिया या कोई आपके पास स्टार्टअप का स्कीम है कि आप वो कर सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पे आइडिया दे सकते हो, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी आगे के लिए। जैसे कि आप क्या करते हैं? जैसे कि मैं कार सीट परचेज़ का काम करता हूँ और मेरे को काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए, लेकिन मेरे ना कोई अभी इसका फर्म का नाम है ना कुछ है, लेकिन मैं अकेला ही करता हूँ। और अब मैंने आइडिया यहाँ पे दिया है तो उससे मेरी हेल्प हो सकती है, यहाँ से उसको प्लेटफॉर्म मिल सकता है, उसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। और
इसी तरीके से और भी किसी को अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो फिर यहाँ से वो मिल सकती है। और अगर किसी को मैं इसमें और अपने साथ और लोगों को भी जोड़ सकता हूँ जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरे को और एनहांस कर सकते हैं इस काम के लिए। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम दक्ष है और मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ। और आज मैंने इंडक्शन प्रोग्राम अपने स्कूल में जो हुआ था, आज मैंने वो अटेंड किया। तो आज हमारे को जैसे कि प्रोग्राम में IPR के बारे में बताया, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारी डेली लाइफ में जो जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉपीराइट्स आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बिज़नेस चोरी हो जाता है या आपका आइडिया कोई दूसरी कंपनी या फर्म आपके आइडिया के साथ काम आगे करती है, तो फिर आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। ये हमारे को कॉपीराइट एक राइट देता है और पेटेंट्स भी आपको सेम राइट देता है कि आप आज अगर आपके पास पेटेंट होगा तो कल को कोई और आपका बिजनेस आइडिया चोरी नहीं कर सकता और आप उसके अगेंस्ट सूट कर सकते हो। आज हमारे को ये काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है, तो थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल की छात्रा में मेरा नाम आंचल और मैं इस विद्यालय के उपकप्तान हूँ। तो आज हमने इंडक्शन प्रोग्राम के तहत बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमारे प्राचार्य, उपाचार्य तथा हमारे अनेक शिक्षकों ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने हमें IPR के रूल्स के बारे में बताया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें बहुत सारी जानकारी मिली जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर में कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट, कोई भी एंटरप्रेन्योर काम करना हो। जैसे हमें आइडिएशन के बारे में पता चला, इंडक्शन के बारे में पता चला और हमें ये भी पता चला कि अगर जो हमारे पास कोई आइडिया है तो हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमें ये भी पता चला कि कॉपीराइट स्ट्राइक, अगर जो हमने कोई सॉन्ग किया है, कोई राइटअप किया है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी हमें मिल सकती है। और आज के प्रोग्राम के तहत हमें बहुत सारी जानकारी मिली, जिससे मुझे लगता है कि मुझे वो जानकारी पहले से नहीं पता थी और मुझे काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने भविष्य में I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it.